Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 12th students. देखिए बच्चों, हमने इसके पहले के वीडियोस में आपका चैप्टर 19 कंप्लीट कर लिया है जो था आपका अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। ओके, आज देखिए हम उसी से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले, कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप ये देखिए, यहाँ पे पहला आपका कॉन्सेप्ट है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आप डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हो, मतलब मान लीजिए आपको कोई दो वैल्यूज़ दे दी जाए तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बच्चों आपका होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये होता है आपका इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बच्चों केवल फॉर्मूले बता रही हूँ, यहाँ आप इसको समझ लीजिए। अब बच्चों इसी तरह देखिए, आपको अगर प्रोजेक्शन निकालने को कहे, ये देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो ये आपका क्या होगा, इसका फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। ठीक है, इसी तरह अगर ए के लिए ए का प्रोजेक्शन निकालने को बोलेगा, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, बी के डायरेक्शन में ए का प्रोजेक्शन, तो वो क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो बच्चों ये है आपका फॉर्मूला प्रोजेक्शन का, ये हो गया है आपका डॉट प्रोडक्ट का। ये फॉर्मूले आपके हो गए। अब आगे देखिए हम कैसे आगे और चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मान लीजिए आपको कोई दो वेक्टर की वैल्यू दे दी जाती है और पूछता है कि इसके बीच का एंगल क्या होगा, तो उसके लिए देखिए बच्चों आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे। ये देखिए, अगर हमें कोई दो वेक्टर, वी नो दैट ए बी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला देखिए मैंने आपको पहले बताया डॉट प्रोडक्ट का। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए आप कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा आप क्या निकालोगे, ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये होगा ना आपका, देखिए यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, ये देख सकते हैं आप ये। उसके बाद देखिए बच्चों क्या किया है, वेक्टर ए अपॉन ए इंटू वेक्टर बी अपॉन बी। यूनिट वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया है क्या होता है, ये होता है ना ए कैप। इसको आप लिखते कैसे हो, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ऐसे ही तो लिखते हो। तो जब बच्चों ये आपका है वेक्टर ए अपॉन ए, इसके जगह आप ए कैप लिख सकते हो। इसी तरह आप बी कैप आपका क्या होता है, वेक्टर बी अपॉन मॉड बी, ये होता है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बी कैप। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए वेक्टर ए अपॉन ए की जगह कैप ए कैप और वेक्टर बी अपॉन बी की जगह बी कैप। तो बच्चों थीटा आपका क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप। ठीक है, एक फॉर्मूला बच्चों आपका ये है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा फॉर्मूला, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। आप जानते हो अगर कोई लाइन पैरेलल होती है, ये देखिए कोई लाइन पैरेलल होती है, ये भी आप जानते हो कि ये लाइन आगे जाके कहीं भी मीट नहीं करती है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है बच्चों वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका होता है। अगर दिया हुआ है कोई दो लाइंस पैरेलल हैं, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये मान लीजिए बी वेक्टर, दो हैं ये पैरेलल हैं, तो इनके लिए क्या होगा आपका, थीटा हमें पता है बच्चों 0 डिग्री है। फॉर्मूला आप जानते हो, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा, यही होता है ना। अब आप थीटा की जगह क्या रखोगे, 0 डिग्री, और आप जानते हो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो आपका ए डॉट बी हो जाएगा वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। ये देखिए ये आपका आ गया है। देखिए बच्चों जो हमने पहले पढ़ाए हुए हैं इसके पिछले चैप्टर में, उन्हीं से सब रिलेटेड हैं। आप एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलोगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए ये हो गए हैं आपके फॉर्मूले। अब आगे क्या है, देखिए यहाँ आपने पढ़ा है कि पैरेलल के लिए क्या था। अब देखिए बच्चों परपेंडिकुलर के लिए क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। देखिए अगर हमने ऐसे बनाया, ये एक है और ये एक दूसरी लाइन हो गई है, तो इन दोनों के बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा क्या होगा, मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। तो आप यहाँ क्या रखोगे, फॉर्मूला आप जानते ही हो, ए डॉट बी वेक्टर में इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह रखोगे 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, तो आपका ए डॉट बी जो हो जाएगा वो होगा आपका 0। अब देखिए ये परपेंडिकुलर की आपकी कंडीशन है, हमने पैरेलल की पढ़ी कंडीशन, परपेंडिकुलर की और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल।
ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है आपका, अब यहाँ पे दी हुई है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हमने अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में पढ़ा था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इस तरह की प्रॉपर्टीज़, इसी तरह आपकी इसमें भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं आपको एक समझाती हूँ, आगे के आप खुद से समझिएगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है, मैंने जो पिछले में आपको कराया है, ए डॉट बी वेक्टर जो आपका होता है वो बी डॉट ए वेक्टर के बराबर होना चाहिए, ये होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम बच्चों यहाँ क्या है देखिए, प्रूविंग मान लेते हैं ए और बी कोई दो वेक्टर हैं, तो आप जानते हो सच दैट मॉड ए आपका ए के बराबर होता है और मॉड बी आपका बी के बराबर होता है। हम डेफिनेशन से करेंगे तो हमारा क्या आएगा देखिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आप ए बी की जगह बी ए लिख सकते हो, क्योंकि जब आपकी वैल्यूज सेम है, इसको आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो बच्चों क्या होगा आपका ए डॉट बी, ये देखिए ये इसके बराबर आपका हो जाएगा, तो ये क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये देखिए है ये प्रूविंग आपका। आपको बच्चों प्रूविंग पढ़नी नहीं है, केवल आप एक बार रीड कर लीजिएगा कि कैसे ये चीज़ें की हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको आप प्रूव करने मत बैठिएगा। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, फॉर एनी थ्री वेक्टर ए बी एंड सी। अभी तक हमने दो वेक्टर के लिए पढ़ा, अब देखिए ये तीन वेक्टर के लिए है। तीन के लिए कैसे है देखिए, अगर आपको इस फॉर्म में लिखा होगा कोई चीज़ तो आपको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब ए डॉट बी माइनस सी है तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है ये। और ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी, जैसे आप सिंपली एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लाई करते हो ना, इसी तरीके से आप इन्हें करोगे। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड में आपका क्या है, ए ब्रैकेट में सी प्लस डी प्लस डी ब्रैकेट में बी ब्रैकेट में सी प्लस डी, यही होगा आपका ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो सिंपल फार्मूला है। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और अगर ये वाला होगा तो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो बच्चों ये है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं फॉर्मूले। अब देखिए आगे हम चलते हैं इसमें। देखिए बच्चों जो प्रॉपर्टीज़ अभी मैंने आपको बताई हैं ये उसकी प्रूविंग है। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार बच्चों। देखिए मैं आपको एक बता देती हूँ, मैं सेकेंड वाला आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या है, ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू, इसको आपको LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। ठीक है, ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए ये आपने पढ़ा है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था। अब आगे देखिए क्या है, ए ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, सी को बी माइनस सी है तो क्या लिख सकते हो, बी प्लस ब्रैकेट माइनस सी, ऐसे लिख सकते हो ना। देखिए यहाँ पे बच्चों यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर लो, ए डॉट बी ए डॉट ब्रैकेट माइनस सी, ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो मैंने अभी पिछला आपको बताया है, ये देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे किस प्रॉपर्टी से किया हुआ है। ये देखिए आपकी ये वाली है, ये फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे इसी को सॉल्व किया है, ये देखिए ये आपका हो गया है। ठीक है, अब बच्चों जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये इसके देखिए सेम हो गया ना, प्रूव हो गया है ये आपका। इसी तरीके से आपकी बाकी की प्रूविंग है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल लाइक वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये देखिए क्या है, जो क्वेश्चन में कह रहा है आपके कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर हैं, उनके स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो होगा आपका
उसके प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यही बोल रहा है। ये देखिए प्रूविंग कैसे की है इसमें, ए और बी कोई दो वेक्टर हैं, ये देखिए मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू ए, मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू बी है आपका। ए और बी आपके लाइक वेक्टर्स हैं और पैरेलल है, तो आप जानते हो कंडीशन होगी आपकी 0 डिग्री। ठीक है, पैरेलल के लिए आप जानते हो थीटा 0 होता है और परपेंडिकुलर के लिए थीटा 90 होता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले। ए डॉट बी कॉस थीटा की जगह कॉस 0 रख दो तो आपको मिलेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए आपका एक कंडीशन है। इसके आगे देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर ऑफ अपोजिट डायरेक्शन इज नेगेटिव टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये देखिए यहाँ पे इसकी ये प्रूविंग की हुई है। अपोजिट कह रहा है ना, अपोजिट मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर अगर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इसका मान लीजिए ये है, तो इसका अपोजिट क्या है, इस तरफ होगा ना। ये देखिए, ये मान लीजिए ए वेक्टर है तो इसका अपोजिट माइनस ए होगा ना बच्चों, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, और अगर आप अपोजिट ले रहे हो तो ये पूरी आपकी सीधी लाइन बनेगी जिसका एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका देखिए एक ये प्रूविंग हो गई है, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। अब आगे क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हैं तो उनका 0 होगा। ठीक, परपेंडिकुलर आप जानते हो 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, थीटा की जगह 90 डिग्री रखोगे तो आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिलेगा 0। ठीक, इसी तरह आगे देखिए, द स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो, मैग्नीट्यूड ऐसे ही तो होता है आपका, है ना। अब बोल रहा है यहाँ पे कि किसी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ए और बी कोई दो वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, तो ए वेक्टर आपका बी वेक्टर के बराबर होगा। ए एंड बी आर लाइक एंड पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल हैं, तो थीटा बच्चों आपका होगा 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, बी आपका ए के बराबर है, फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो आप बी के जगह ए रख दो तो क्या आएगा, ए डॉट ए कॉस थीटा की जगह रखोगे 0 डिग्री तो आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कॉस 0 मतलब 1 इज इक्वल टू, यहाँ आप क्या लिखोगे बच्चों, ये देखिए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ गया, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये देखिए आपके कुछ बेसिक से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स थे डॉट प्रोडक्ट के जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब देखिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशंस पे। अगर दो वेक्टर हैं और वो पैरेलल कैसे होंगे, उसकी कंडीशन क्या है, देखिए ये देखिए दो वेक्टर है बच्चों, ए और बी दो वेक्टर है। आप जानते हो कि ए वेक्टर जब हम लेते हैं आई जे के, ठीक है, इस तरह होता है ना, आई कैप, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप। देखिए ये होता है आपका, यहाँ पे जैसे लेट किया इसी तरह आप बी के ले लोगे। अगर आपको पता है कि ये पैरेलल है, ठीक है, तो आपका ए जो होगा बच्चों टी बी के बराबर होगा। टी क्या है आपका, बी का कोफिशिएंट है। ठीक है, वेयर टी इज़ अ स्केलर, स्केलर है आपका। ठीक है, अब देखिए ए आई, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी है। वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप क्या करोगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, इसके कोफिशिएंट को आप कंपेयर कर लो। देखो बच्चों कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए वन की वैल्यू आप जानते हो टी बी वन मिलेगी, ए टू की वैल्यू मिलेगी टी बी टू और ए थ्री की वैल्यू मिलेगी टी बी थ्री, ये मिल गई। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, अब क्या है, पैरेलल की कंडीशन ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री, ये आपका होना चाहिए, तब कोई भी चीज़ आपकी पैरेलल कहलाएगी। ऐसा क्यों किया है, देखिए जितना हमने ये वैल्यू निकाली है ना, ए वन अपॉन बी वन आपका टी आएगा, सिमिलरली ए टू अपॉन बी टू आपका बच्चों टी आएगा, इसी तरीके से आपका ए थ्री अपॉन बी थ्री टी आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि तीनों आपका इक्वल हो गया है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी हो गई है पैरेलल के लिए।
कंडीशन ऑफ टू वेक्टर बीइंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए करोगे तो वो कैसे होगा, देखिए ए और बी कोई दो वेक्टर हैं, ठीक है। ए जैसे मैंने आपको बताया लेट करने के लिए आई जे के तीनों के फॉर्म में आप लेट करोगे यहाँ पे, बी भी सेम उसी तरह करोगे। अब बच्चों ए डॉट बी जब आप निकालोगे, देखिए आपका क्या होगा यहाँ पे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका a1i डॉट a2i, ठीक है। ये देखिए, देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा बच्चों, ए डॉट बी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा a1i डॉट b1i कैप, ठीक है। आप जानते हो a डॉट बी ये आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा a डॉट बी इंटू आई कैप का स्क्वायर होगा ना ये, तो देखिए आई कैप डॉट आई कैप, तो बच्चों ये होता है आपका 1, ठीक, ये आपका 1 के बराबर होता है। इसी तरह जे कैप डॉट जे कैप आपका 1 के बराबर होगा, और सिमिलरली के कैप डॉट के कैप आपका 1 के बराबर होगा, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ करते हो आई कैप डॉट जे कैप तो बच्चों ये आपका 0 होगा। इसी तरह जे कैप डॉट के कैप आपका क्या होगा, ये 0 होगा। इस तरह आप अगर सिमिलर को आप डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आपका 1 आएगा, बट आप अलग अलग को कर रहे हो तो वो आपका 0 आएगा, ठीक है। वेक्टर ए एंड बी विल बी परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर की कंडीशन पहले मैंने बताई है कि ए डॉट बी आपका 0 होता है। क्यों होता है, मैंने आपको पूरा प्रूफ के साथ समझाया है। तो आप देखिए यहाँ पे a1 b1 a2 b2 और a3 b3 आपका 0 के बराबर होगा। ये है आपकी परपेंडिकुलर की कंडीशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है, ये देखिए ओ एक्स ओ वाई ओ जेड कोई 3 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, देयर करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स आर आई जे के, उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर हैं। तो आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है π/2 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 इस तरह बन रहा है। तो थीटा आपका होगा π/2। आप जानते हो ए डॉट बी क्या, ए कैप डॉट बी कैप, देखिए क्या होता है मॉड ए डॉट मॉड बी कॉस थीटा, ये होता है ना। अब देखिए यहाँ ए और बी की जगह आई और जे लिया हुआ है, आई जे करोगे जो मैंने आपको बच्चों ऊपर बताया है ये वही चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह लिखोगे थीटा की जगह π/2, तो cos 90 डिग्री 0 होता है, तो यहाँ पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। सिमिलरली जे के इज इक्वल टू 0, के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0, और देखिए आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे और के डॉट के इज इक्वल टू 1। जो मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया था ना, यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ प्रूव करके दिखाई गई हैं इसमें, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, यहाँ कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए देखिए बच्चों अगर कोई दो वेक्टर आपको दिया है ए डॉट बी यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है, ये आपने पढ़ा है इस वाले में कि कैसे क्या वैल्यूज़ होती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आप लिखोगे, ए डॉट बी है, देखिए बच्चों ए डॉट बी जब आप निकालोगे तो जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया था ना, ए डॉट बी का मल्टीप्लाई करोगे, अगर देखिए ए डॉट बी क्या दिया हुआ है यहाँ, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मली आपको वैसे ही करनी है। देखिए यहाँ पूरा ब्रैकेट ओपन करके दिया है, इसके बाद जो जो आपका 0 होता है, जैसे आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, और आई इंटू जे डॉट जे ये आपका 0 होगा। इस तरह आप पुट करोगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा यहाँ, ये देखिए ये इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। इसी तरह बच्चों देखिए आगे आपका क्या है, मॉड ए क्या होता है, अंडर रूट में आप लिखते हो a1² प्लस a2² प्लस a3², बी आप इस तरीके से लिखते हो, ए डॉट बी करोगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए डॉट मॉड बी। अब आप वैल्यू रख दो यहाँ, ए डॉट बी कहाँ से रखा है, इससे रखा हुआ है, ये देखिए पुट किया है यहाँ पे, और अपॉन में ये दोनों वैल्यूज़ मॉड ए डॉट मॉड बी ये रखा है। तो बच्चों इससे क्या आपका थीटा आएगा, देखिए थीटा की वैल्यू आ रही है कॉस इनवर्स a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन में अंडर रूट में ये आपकी वैल्यू है,
ठीक है, तो बच्चों ये एक आपकी प्रूविंग है। तो सारे कॉन्सेप्ट देखिए मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब चलिए आगे कुछ क्वेश्चन हम इसके बेस पे देखते हैं, जब जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है।